अल्लाह तबारक व तआला और उसका हर वादा सच्चा है, हर वादा सच्चा है। तो जो अल्लाह का वली हो गया वो बेखौफ व खतर हो गया, दुनिया उससे डरेगी, वो किसी से नहीं डरता। हक है, बेशक बेशक। अल्लाह के वली की शान क्यों, वो किसी से क्यों नहीं डरता? वली इसलिए कि अल्लाह पाक का खौफ वली के दिल में भर जाता है। वली खुदा का खौफ रखता है तो वली के दिल में अल्लाह का इतना खौफ भर जाता है कि उसमें किसी और खौफ की जगह ही नहीं रहती। बेशक हक है। इसलिए अल्लाह का वली किसी चीज से भी नहीं डरता। हजरत सैयदना खालिद इब्ने वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के सामने जिक्र किया गया जहर का, कि जहर से इंसान मर जाता है। और जंग में थे हजरत खालिद इब्ने वलीद, वो मुजाहिद आजम थे, बहुत जिहाद किया उन्होंने और दूर दूर तक इस्लाम फैलाया। तो उन्होंने फरमाया लाओ जहर का प्याला उनके सामने पेश किया गया। हजरत खालिद इब्ने वलीद के ईमान की कुव्वत का यह आलम था। उन्होंने दुआ पढ़ी, बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ी और पूरा प्याला जहर का पी गए और कुछ भी नहीं हुआ। सुभान अल्लाह। ये उनकी करामत है, ये सहाबी रसूल हैं, उनकी करामत। तो अल्लाह का वली किसी चीज से भी नहीं डरता। अल्लाह पाक फरमाता है अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तकून, वली वो होते हैं जो ईमान वाले होते हैं और वो तकवे वाले होते हैं। तकवा भी उनके पास होता है ईमान के साथ साथ। यानी वली वो होगा जो मोमिन भी हो और मुत्तकी भी हो, पर फरमा बरदार भी हो, परहेजगार भी हो। वली नमाज नहीं छोड़ता, वली रोजे नहीं छोड़ता, वली पर जो फराइज व अहकाम है वो पूरे के पूरे अदा करता है, वो वली होता है। आजकल के जोगी झूठे मुद्दई वलायत ये वली नहीं होते, जो नमाज पढ़ते नहीं और पीर बने घूमते हैं। ये इस लायक भी नहीं है कि इनसे ताल्लुक रखा जाए, क्योंकि ये काबे में नमाज पढ़ने का दावा रखते हैं कि हम काबे में नमाज पढ़ते हैं। क्या बात है। खाते कहाँ हैं? गालिबपुर में। और नमाज पढ़ते हैं कहाँ? काबे में। कोई है अक्ल की बात? ऐसा अगर कोई आ जाए ढोंगी तो उससे ये कहो कि जहाँ नमाज पढ़ते हो खाना भी वहीं का ज्यादा अच्छा होता है, खाना भी वहीं खा के आया करो और जमजम शरीफ पिया करो और वही हमारे लिए भी ले आया करो, तो सब पोल खुल जाएगी। मेरे अजीजों, वली वो होता है जो मुत्तकी परहेजगार हो लेकिन ईमान के साथ हो। बेईमान कभी वली नहीं हो सकता, बदअकीदा कभी वली जोर से बोलो नहीं हो सकता। सिर्फ वलायत के लिए सुन्नियत जरूरी है। जी बेशक। यानी सुन्नी ही वली होगा, जो सुन्नी न हो वो वली हो ही नहीं सकता। इसलिए कि जब ईमान नहीं तो वलायत भी हरगिज नहीं हो सकती। सुभान अल्लाह।
अब वली का माना क्या है? वली का माना है हाकिम, वली का माना मददगार, मददगार, वली का माना दोस्त। तो अल्लाह के वली अल्लाह के दोस्त हैं और हमारे मददगार हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह ने उन्हें मददगार बनाया है, इसलिए वो हमारी मदद करते हैं। तो अल्लाह पाक ने अपने हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के गुलामों को वलायत अता फरमाई। तो फरमाया कि अल्लाह के वली जो अल्लाह के दोस्त हैं उन्हें गम नहीं, इसलिए कि आज ये भी मुकर्ररा उसूल है। ये थोड़े इधर घूम के बैठे हैं, ये भी मुकर्ररा उसूल है। अरे हमारी तरफ को मुंह करके बैठे हैं। कोई दोस्त अपने दोस्त को गमगीन नहीं देखता, ये हमारा आपका भी उसूल है ना। एक दोस्त अपने दोस्त को गमगीन रंजीदा नहीं देखता, तो जिसे खुदा अपना दोस्त बना ले वो उसे गमगीन क्यों रहने देगा। वो मगन होते हैं अल्लाह के वली। और अल्लाह पाक जल्ल मजदूह ने हदीस कुदसी में इरशाद फरमाया, औलिया सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। फरमाता मेरे सारे वली मेरी चादर आजमत के अंदर है। खुदा की चादर आजमत के अंदर सारे वली हैं। अल्लाह की चादर आजमत और फितरत में सारे वली मौजूद हैं। वो चादर फजीलत में सारे वली मौजूद हैं। तो अल्लाह पाक ने उनको ढांप लिया, सारे वलियों को अपनी चादर कुदरत में। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो ये सारे वली एक जमा हो गए, एक जगह जमा हो गए। चाहे अरब का वली हो, चाहे आजम का वली हो, चाहे जुनूब का वली हो, चाहे शिमाल का वली हो, कहीं का भी वली हो, दुनिया के किसी मुल्क का वली हो। बहुत खास बात कह रहा हूं, गौर करना। किसी मुल्क का वली हो, किसी शहर का वली हो, किसी गांव और कस्बे का वली हो, वली अगर है तो अल्लाह की चादर आजमत में मौजूद है। तो सारे वली एक जगह जमा कर दिए अल्लाह पाक ने। ये आपस में दोस्ती होती है, आपस में दोस्ती होती है। तो जो एक वली का दुश्मन होगा वो दूसरे वली का भी दुश्मन होगा। बेशक, नारे तकबीर, नारे रिसालत। वली का दोस्त होगा, लगाओ जोर से लगाओ, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमा अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत, मसलके इमाम आजम, नारे तकबीर। और इसकी आवाज थोड़ी बढ़ जाएगी। और एक वली का दुश्मन दूसरे वली का भी दुश्मन होगा, और एक वली का दोस्त दूसरे वली का दोस्त होगा। इसलिए वो जो सिलसिलों के झगड़े करते हैं लोग, ये कादरी है, ये चिश्ती है, ये नक्शबंदी है, ये सोरवर्दी है, ये फलां का मुरीद है, ये फलां का मुरीद है, ये रज़वी है, ये शेरी है और ये अशरफी है, ये झगड़े जो करते हैं ये सब बेकार बातें हैं। उन सारे वलियों में तो आपस में दोस्ती है, तो उनके मुरीदों में भी आपस में दोस्ती होना चाहिए। बात है, वाह, बहुत खूब इशारा, माशाअल्लाह। दोस्ती होना चाहिए, अदावत नहीं होना चाहिए। अदावत हमें बदमज़हब से होनी चाहिए, बदअकीदा से होनी चाहिए।
आपस में नहीं होनी चाहिए। तो अल्लाह के वली की शान बहुत बुलंद होती है। ये तो हर वली की शान बुलंद है, मगर उनमें हुजूर गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शान तो ऐसी है जैसे 14वीं का चांद सारे वलियों में, या निस्फ़ नहार का सूरज, वो सूरज की तरह चमक रहे हैं, वो चांद की तरह दमक रहे हैं। हुजूर गौसे आजम एक मर्तबा अल्लाह पाक का ये हुक्म हुआ कि मेरे प्यारे बंदे अब्दुल कादिर मिंबर बगदाद शरीफ की जामे मस्जिद के मिंबर पे हैं और मिंबरे अथर पर हुक्म इलाही हुआ, इल्हाम हुआ, ये मेरे चहीते बंदे अब्दुल कादिर ये ऐलान करो, तवज्जो, क्या ऐलान करो? ये ऐलान करो, कदमी हाज़िही अला रक़बति कुल्ले वलीयिल्लाह। मेरा ये कदम अल्लाह के हर वली की गर्दन पर है, हर वली की गर्दन और गौसे आजम का कदम। तो बुजुर्गान दीन फरमाते हैं, ए लड़के बैठ जा, रंग में भंग मत करो, मूड बने तकरीर का तो अच्छा है ना। हर वली की गर्दन पर गौसे आजम का कदम। तो जो औलिया किराम गौसे आजम की दुनिया में तशरीफ लाने से पहले दुनिया से चले गए, अपने मज़ारों में थे, उन्होंने भी अपनी गर्दन को खम कर दिया। और जो क़यामत तक आने वाले औलिया अल्लाह हैं, हम सब ने भी अपनी गर्दनों को अपने अपने मकाम पे खम कर दिया और शहंशाह बगदाद की कदम पाक को अपनी गर्दन पर लिया। हुजूर सैयदना ख्वाजा गरीब नवाज रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने भी अपनी गर्दन झुकाई, ख्वाजा गरीब नवाज ने अपनी गर्दन झुकाई और उन्होंने तो ये भी कहा, बल गला गैनी व रासी, हे शहंशाह बगदाद, आपका कदम पाक सिर्फ मेरी गर्दन पर ही नहीं है, बल्कि आपका कदम पाक तो मेरी आंखों पर भी है, मेरी आंखों पर, मेरे सर पर आपका कदम पाक है, मेरे सर पर भी, मेरी आंखों पर भी। तो शहंशाह बगदाद ने भी ऐसा नवाजा कि हिंदुस्तान की वलायत उनके नाम कर दी। अब ख्वाजा गरीब नवाज पूरे हिंदुस्तान के वलीयुल औलिया हो गए। सुभान अल्लाह। इसीलिए आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत ने अर्ज किया शहंशाह बगदाद की बारगाह में, हे शहंशाह बगदाद, तू है वो गौस के हर गौस है शायदा तेरा, और तू है वो गैस के हर गैस है प्यासा तेरा। ऐसे बादल हैं, ऐसी बारिश है आप कि हर बारिश आपकी प्यासी है। सरबला क्या कोई जाने के है कैसा तेरा, सरबला क्या कोई जाने के है कैसा तेरा, औलिया मलते हैं आंखें वो है तलवा तेरा। जब हुजूर गौसे आजम ने ये फरमाया तो हजरत सैयदना शेख अली इब्न हीती रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हुजूर गौसे आजम के कदमों में आ गए। जब उन्होंने फरमाया मेरा ये कदम हर वली की गर्दन पर है, तो वो आके अपने कदमों, आपके कदमों में उन्होंने सर रख दिया और सर
पर अब गौसे आजम के कदम उठा लिए, अपनी गर्दन पर उठाया, उनके कदमों को और अपने सर पर उठाया। हजरत अली इब्न हीती बहुत बड़े बुजुर्ग हैं, बहुत बड़े वली हैं, और गौसे आजम के दरबार में जब वो बयान फरमाते थे तो 70-70 हजार का मजमा होता था। जी 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 बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। 1-1 लाख का मजमा होता था। दुनिया भर से लोग पहुंचते थे। कौन सी ताकत से पहुंचते थे? रूहानी ताकत से औलिया अल्लाह पहुंचते थे। जी बेशक। और हुजूर गौसे आजम का बयान सुनते थे, वो मारिफत भरा बयान, वो तरीक़त और शरीयत और हकीकत का जामे बयान सुनते थे। और मजे की बात यह है कि उस वक्त लाउड स्पीकर नहीं था, मगर जितनी लोग करीब के लोग सुनते थे उनकी आवाज उतने ही दूर वाले भी सुनते थे। अल्लाह अकबर, सुभान अल्लाह। गौसे आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की करामत ही है। हुजूर गौसे आज़म के ज़माने में एक बहुत बड़े वली गुजरे हैं जिनका नाम था अब्दुर्रहमान तफसूजी। हजरत अब्दुर्रहमान तफसूजी, ध्यान निहायत गौर से सुनना। उनके बहुत मुरीद थे, मुरीदों का मजमा लगा हुआ था। उन्होंने उसी मजमे में हाजत में आ गए जल्दी, मजमा लगा हुआ है। और गौस से और अब्दुर्रहमान तफसूजी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने इरशाद फरमाया बयान के दौरान कि मुझे अल्लाह ताला ने इतनी रिफ़त और बुलंदी अता फरमाई है कि मेरी गर्दन सारे वलियों में ऊंची है। जैसे सारस परिंदे की गर्दन ऊंची होती है ना परिंदों में, ऐसे ही मेरी गर्दन भी वलियों में ऊंची है। तवज्जो करो भाई, आगे बढ़ो, इधर आओ, आगे बढ़ो। ऐसे ही मेरी गर्दन सारे वलियों में ऊंची है। ये उन्होंने इरशाद फरमाया। क्या हुआ तुम्हें? हाय तो उसी मजमे में ये हजरत अली इब्न हीती भी मौजूद थे। ये गौसे आजम के मुरीद थे। जब उन्होंने ये सुना कि शेख अब्दुर्रहमान कह रहे हैं कि सारे वलियों में मेरी गर्दन ऊंची है, तो मजमे से खड़े हो गए। जलाल में अली इब्न हीती गौसे आजम के मुरीद जलाल में खड़े हो गए और अपनी गुदड़ी उतार के फेंक दी। और उन्होंने खड़े खड़े कहा, ए अब्दुर्रहमान, इतनी ऊंची बोली न बोलो कि तुम सारे वलियों में ऊंची गर्दन वाले हो। ऐसी बात मत कहो। अगर ये बात तुम्हारे अंदर है तो तुम मुझसे कुश्ती लड़ने के लिए तैयार हो जाओ। अल्लाह अकबर। अल्लाह वालों की बातें भी ऐसी होती हैं। कुश्ती लड़ने के लिए तैयार हो जाओ। अब्दुर्रहमान तफसूजी ने अली इब्न हीती को सर से पैर तक देखा और कुछ नहीं कहा। उनके जो मुरीद थे वो आग बबूला हो गए और उन्होंने कहा शेख अब्दुर्रहमान तफसूजी से कि हुजूर हमें इजाजत दे दे
तो हम इनका सर तन से जुदा कर दें, क्योंकि इन्होंने हमारे सामने आपकी तौहीन की है, आपको कुश्ती की दावत दी है। हजरत अब्दुर्रहमान तफसूजी ने कहा इस जवान से कोई कुछ मत कहना, इसलिए कि इसके अंदर मैं वो देख रहा हूं जो तुम नहीं देख रहे हो। कमजोरी से मत बोलो यार, जोर से बोलो सुभान अल्लाह। मैं वो चीज देख रहा हूं जो तुम नहीं देख रहे हो। कहा हुजूर वो क्या चीज है? कहा मैं ये देख रहा हूं कि इस जवान का सर से पैर तक रूंगटा रूंगटा याद इलाही कर रहा है। सुभान अल्लाह, वो अल्लाह का बंदा है, सर से पैर तक रूंगटा रूंगटा याद कर रहा है अल्लाह को। अल्लाहु अकबर। हजरत अब्दुर्रहमान तफसूजी कहते हैं ए जवान अपनी गुदड़ी पहन लो। फेंक दी थी ना उन्होंने, एक कपड़ा पहनते थे सूफियाए किराम, तो फरमाया कि गुदड़ी पहन लो। अब ये खाली तैमत बांधे हुए खड़े, गुदड़ी पहन लो। अब जरा जवाब सुनिए। हजरत अली इब्ने हीती कहते हैं कि फकीर जब अपनी गुदड़ी फेंक देता है तो उसे दोबारा नहीं पहनता। अल्लाहु अकबर। अब राज देखिए, दोबारा नहीं पहनता। तो अब ये जवान, इतना हयादार जवान, सिर्फ तहमत पहने रहेगा? फिर नमाजें कैसे पढ़ेगा? ऊपर का बदन तो खुल गया। अल्लाह अकबर। जरा गौर करें आप इन औलिया अल्लाह की शान। हजरत अली इब्ने हीती का घर वहां से 100-125 मील दूर था। वहीं से उनके मजमे से अपनी बीवी को आवाज देते हैं। बीवी का नाम फातिमा था। गौर करो मेरे गालिबपुर के सुन्नी भाइयों, हाथ बढ़ाते हैं और आवाज देते हैं, फातिमा मेरे कपड़े दे दो। औरतें भी सुन रही हैं, ये भी गौर करें, ये भी नमाज रोजी की पाबंदी करें, शौहरों की फरमाबरदारी करें। देखो ऐसी होती है बीवी। 125 किलोमीटर दूर से हजरत अली इब्ने हीती आवाज दे रहे हैं और हाथ बढ़ा रहे हैं, कह रहे हैं फातिमा मेरे कपड़े दे दो। उन्होंने उनकी आवाज को अपने घर में सुन लिया, संदूक से गुदड़ी निकाली और उनके हाथ में पकड़ा दी और हजरत अली इब्ने हीती ने वहीं खड़े खड़े उस गुदड़ी को पहन लिया। नारा लगाने वाले कहाँ गए? नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मुनाज़िरे अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अब गुदड़ी को खड़े खड़े वहीं पहन लिया। सारा मजमा हैरान, ये कौन है भाई? सैकड़ों मील दूर से हाथ बढ़ा के कपड़े ले लिए। अब बात क्या है, इसको मैं हदीस पाक से, हदीस कुदसी से साबित करता हूं। बुखारी शरीफ की हदीस है। अल्लाह पाक जल्ला मजदूर इरशाद फरमाता है, ला यज़ालु अब्दी
यतक़र्रबु इलय्या बिन्नवाफिल हत्ता अहबब्तु। अल्लाह पाक फरमाता है मेरा बंदा, क्या कर रहे हो तुम लोग यार, तवज्जो करो। मेरा बंदा मेरी बारगाह में करीब होता रहता है, नवाफिल के जरिए नफल इबादतें करते करते इतना करीब हो जाता है मेरा बंदा मुझसे, मेरी बारगाह से, कि अल्लाह पाक फरमाता है फकुन हत्ता अहबब्तुहु, कि मैं उसे अपना हबीब बना लेता हूँ, मैं उसे अपना महबूब बना लेता हूँ। और जब महबूब बना लेता हूँ फकुन्तु समअहुल्लज़ी यस्मउ बिह, तो मैं उसका कान हो जाता हूँ जिससे वो सुनता है। अल्लाह पाक फरमाता है वबसरहुल्लज़ी युबसिरु बिह, और मैं उसकी आँख हो जाता हूँ जिससे वो देखता है। वयदहुल्लती यब्तिशु बिहा, और मैं अपने उस बंदे का हाथ हो जाता हूँ जिससे वो पकड़ता है। वरिजलहुल्लती यमशी बिहा, और मैं अपने उस बंदे का पैर हो जाता हूँ जिससे वो चलता है। वफी रिवायतिन उखरा वलिसानहुल्लज़ी यतकल्लमु बिह, और मैं अपने उस बंदे की ज़बान हो जाता हूँ जिससे वो बोलता है। अब देखिए एक ही मजलिस में हदीस पाक किस तरह से इसका ज़ुहूर हो रहा है, हदीस कुदसी का। अली इब्न हीती सैकड़ों मील दूर है अपने घर से, और हाथ बढ़ा के कपड़ा पकड़ रहे हैं, तो इनके हाथ में खुदा की कुदरत काम कर रही थी। जमीन के फासले समेट दिए गए और इन्होंने अब वो कपड़ा ले लिया और पहन लिया। इनके हाथों में खुदा की ताकत काम कर रही थी, इनकी जबान में खुदा की ताकत काम कर रही थी। बाबा बाबा बहुत जल्दी इनकी जबान में खुदा की ताकत काम कर रही थी। और हजरत फातिमा जो इनकी बीवी थी, उनके कान में खुदा की कुदरत काम कर रही थी। इतनी दूर से उन्होंने इनकी आवाज को सुन लिया। ये वली थे और उनकी बीवी वलिया थी। आज भी अगर औरतें अपने शौहरों की फर्माबरदारी करें, नमाज रोजे की और शरीयत की सुन्नत की पाबंदी करें, तो अल्लाह पाक विलायत इनको भी दे सकता है, उसकी कुदरत में है। आप इताअत करें इल्म व अमल के साथ, ईमान और तक़वे के साथ रहें, तो अल्लाह ताला विलायत आपको भी दे सकता है। उसकी कुदरत है, उसकी मर्जी है। हाँ, उसकी मर्जी की बात है, जिसे चाहे नवाज दे। तो हजरत अली इब्न हीती ने वहीं खड़े खड़े उस कपड़े को पहन लिया और सारा मजमा हैरान। और हजरत अब्दुर्रहमान तफसूजी जो थे, जिन्होंने कहा था मेरी गर्दन सारे वलियों में ऊंची है, अब वो बहुत शर्मिंदा हुए और उन्होंने ये कहा है जवान, ये बताओ कि तुम किसके मुरीद हो? तुम किसके मुरीद हो? मतलब क्या हुआ कि जब एक मुरीद की ताकत का ये आलम कि मैं उसका मुकाबला न कर सका, तो इनकी पीर की ताकत का क्या आलम होगा। कहने लगे किसके मुरीद हो? तो हजरत अली इब्न हीती फरमाते हैं कि जवान थे, कहने लगे कि मैं मुरीद हूं पीराने पीर का,
मैं मुरीद हूँ रोशन ज़मीर का, मैं मुरीद हूँ कुतुबुल अक़ताब का, मैं मुरीद हूँ गौसुल अक़वास का, मैं मुरीद हूँ शेख मुहियुद्दीन अब्दुल क़ादिर गौसे आज़म जीलानी का। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत मज़ेदार चीज़ें हैं, खूब तवज्जो। तो अब ये हैरान रह गए अब्दुर्रहमान तफसूर जी, मौलाना साहब ये हैरान रह गए। इनको हैरत क्या हुई कि पीर की शान क्या होगी। कहा अपने दो मुरीदों को उठाया मजमे से और कहा जाओ बगदाद चले जाओ और शेख अब्दुल कादिर जीलानी गौसे आजम की बारगाह में हाजिरी दो और जाके पूछो, मेरा सवाल है ले जाओ कि मैं एक मुद्दत से अल्लाह पाक की बारगाह में बारगाह कुद्स में हाजिर होता हूँ, औलिया अल्लाह हाजिर होते हैं, मैंने सबको देखा मगर आपको नहीं देखा, जबकि आप इतने बड़े वली हैं कि आपके मुरीद की भी मैं बराबरी नहीं कर सका, तो आखिर मैं आपको क्यों नहीं देखता हूं औलिया अल्लाह की दरबार में, औलिया अल्लाह की बारगाह में। तब जवाब सुनिए, ये सवाल देके इन्होंने गौसे आजम के पास भेजा। अभी ये इधर से चले, उधर गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपने दो मुरीदों को उठाया और फरमाया, देखो अब्दुर्रहमान तफसूर जी के मुरीद सवाल लेके आ रहे हैं, तुम जवाब लेके चले जाओ। बोलो जोर से सुभान अल्लाह। और रास्ते ही से उन्हें वापस ले जाना। जवाब क्या है? जवाब यह है कि अब्दुर्रहमान तफसूर जी तुम बेशक अल्लाह की बारगाह में बारगाह कुद्स में हाजिर होते हो, औलिया अल्लाह को तुम देखते हो, मुझे तुमने आज तक नहीं देखा। क्यों? वजह यह है कि जो आंगन में होता है वो जरूरी नहीं कि बरामदे के शख्स को देख ले, और जो बरामदे में होता है जरूरी नहीं कि वो कमरे के अंदर के शख्स को देख ले। फरमाया, हे अब्दुर्रहमान तुम अभी सहन में हो, अभी सहन में हो, बरामदे में भी नहीं हो, सहन में हो, तुम सबको देखते हो मगर मुझे नहीं देख पाते, क्योंकि मैं तो खास नहान खाने कुदरत में रहता हूँ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तुम मुझे नहीं देख पाते, अलबत्ता मैं तुम्हें जरूर देखता हूँ, मैं तुम्हें जरूर देखता हूँ। ये मोहर लग गई उनके वली होने पर कि मैं तुम्हें जरूर देखता हूं लेकिन तुम मुझे नहीं देख पाते हो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और फरमाया, इसकी दलील ये है अब्दुर्रहमान कि फला तारीख में अल्लाह पाक की तरफ से तमगे बटे थे, तमगे, और वो तमगे जब तकसीम किए गए तो तुमने देखा होगा एक नकाब पोश था जो सबको तमगे बांट रहा था। तुम्हें भी एक तमगा, एक जोड़ा तुम्हें भी मिला था, तुम्हें भी एक जोड़ा मिला था। ये दलील है इस बात की कि मैं मौजूद था। और फरमाया, ए अब्दुर्रहमान, हैरत की बात तो ये है कि जो बांट रहा था सारे वलियों को वलायत के जोड़े, अगर उसके नकाबे रुख को उलट के देख लेते तो तुम्हें अब्दुल कादिर जीलानी नजर आ जाते। सुभान अल्लाह। यानी वो वलायत के तमगे मैं ही बांट रहा था। ये शान है हुजूर गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की। ये लोगों, जब गौसे आजम की शान का ये आलम है तो हुजूर
अहमद मुस्तफ़ा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान क्या होगी। देखो, हमने हुजूर के नामे पाक पर अंगूठे चूमे, आपने भी चूमे। क्यों भाई चूमे? वो नहीं चूमते, नहीं चूमते। अच्छा, पिछले साल हम गए थे मिस्र, जामे अज़हर मिस्र में। वहाँ के तलबा की ख्वाहिश पर हमने 4 सबक बुखारी शरीफ के पढ़ाए। और वो लोग ऐसे नहीं है कि आम बच्चे छोटे छोटे होते हैं, लाखों की तादाद में वहाँ पढ़ते हैं और बड़े बड़े आलिम होते हैं, वो पढ़ने वाले। हिंदुस्तान से भी बहुत से आलिम जाते हैं पढ़ने के लिए, कई कई साल वहाँ पर गुजारते हैं। तो वो अच्छे अच्छे इल्म वाले होते हैं। तो वहाँ पर हम पढ़ा रहे थे और हमारे मुरीद ये उस्मान भी हमारे साथ थे। मिस्र में तलबा पूरी दुनिया के तालिब इल्म होते हैं, वहाँ हर मुल्क हैं। तो वो सब बैठे हुए पढ़ रहे थे, जितने भी हाजिर थे। तो हमारी आदत तो यहाँ भी है कि हम हुजूर का नाम पाक लेते हैं या सुनते हैं तो अंगूठे चूम लेते हैं। तो हम वहां पर भी अंगूठे चूम रहे थे। तो वहां एक बहुत बड़े शेख, वहां के शेख मिहन्ना, तो मामूली आलिम नहीं होते हैं वो लोग, बड़े बड़े आलिम होते हैं। शेख मिहन्ना वो भी मौजूद थे स्टेज पर। तो वो कहने लगे हमसे, और वहां हमने वो हदीस पढ़ाई बुखारी शरीफ, तो वो अरबी जबान में पढ़ाई। क्यों? कि उर्दू वाले थोड़ी थे, बहुत थोड़े से थे उर्दू वाले थे। तो शेख मिहन्ना हमसे कहने लगे अयो शेख। मैंने कहा नाम। कहने लगे अस्अलुकुम सवाला, मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूं। अब इतने बड़े शेख बरजस्ता कह रहे हैं बरसरे महफिल कि मैं आपसे सवाल करना चाहता हूं। मैंने कहा सलमा शीता अय्युह शेख, शेख साहब आप जो चाहें पूछिए। जो चाहें पूछिए। तो उन्होंने कहा लिमा क़ब्बलता इब्हामैक हिंदा सिमाए इस्मिन नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। आपने हुजूर के नामे पाक को सुनकर अंगूठे क्यों चूमे? ये मिस्र वालों की आदत नहीं है। यहाँ तो सदका है आला हजरत इमाम अहले सुन्नत का कि ये हमें आदत मिल गई। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मुनाज़िरे अहले सुन्नत, नारे तकबीर। तो उन्होंने मुझसे पूछा क्या आप अंगूठे क्यों चूमते हैं? तवज्जो है, अब मिस्र की सरजमीन पर हमसे सवाल हो रहा है। तो हमने कहा यो शेख हाज़ी सुन्नतो सय्यदना अमीरुल मोमिनीन अबी बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। मैंने कहा ये हमारे अमीरुल मोमिनीन अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की सुन्नत है। कहने लगे कैफ, किस तरह बताइए। मैंने कहा सुनिए। उनसे कहा इस्मा कलामी हाजा इन्ना सय्यदना अमीरुल मोमिनीन अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु काना फी हज़रतिन नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम
फ़अज़्ज़नल मुअज़्ज़िन वअज़ुन्नुहु अन्नहु काना बिलालन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फ़अज़्ज़ना वक़ाल अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर फ़समिअ सिद्दीक़ व अजाब। मैंने कहा कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह में हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु हाजिर थे। इतने में अजान होने लगी। हजरत बिलाल ने अजान दी तो हजरत बिलाल जब अल्लाहु अकबर कहने लगे तो हजरत अबू बकर ने वही जवाब दिया जो जवाब देने का तरीका है आज। अल्लाहु अकबर कलिमात दोहराए। उन्होंने कहा अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने भी कलिमा दोहराया अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। उन्होंने कहा अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। सिद्दीक अकबर ने भी कहा अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। सिद्दीक अकबर ने सुना। हजरत बिलाल ने जब कहा अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह, फ़क़ब्बल सिद्दीक़ुल अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु इब्हामैहि व वज़अहुमा अला ऐनैहि। तो हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने हुजूर का नाम पाक सुनकर सीधे हाथ से धोया। हुजूर का नाम पाक सुनकर अंगूठे चूम लिए और आंखों से लगा लिए। जल्दी कर लो यार, ऐसे टाइम पे तुम चाय लेके आए हो। चलो चलो ये तो ले लो। अरे यार थोड़ी देर में कर लियो, जवान आदमी। अच्छा जल्दी करके आओ। तो हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने जब हुजूर का नाम अजान में सुना तो अंगूठे चूम लिए और आंखों से लगा लिए। क्यों अंधेरे में आके बैठ रहे हो यार, उजाले से निकल के डर रहे हो? जल्दी करो, आप तकरीर के टुकड़े हो रहे हैं। हुजूर का नाम पाक सुनकर हजरत सिद्दीक अकबर ने अंगूठे चूम लिए और आंखों से लगा लिए। और हुजूर की बारगाह में ये हो रहा है। तो मैंने शेख मियान्ना साहब से कहा मिस्र में, फमस्तन करन नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम वमा क़ाल या अबा बकर लिमा मा क़ब्बलता इबामैका इंदा सिमाई इस्मिल्लाह तबारक व तआला व क़ब्बलता इबामैका इंदा सिमाए इस्मी। ए अबू बकर, हुजूर ने ये नहीं फरमाया ए अबू बकर तुमने खुदा का नाम सुन के अंगूठे नहीं चूमे, मेरा नाम सुन के अंगूठे क्यों चूम लिए? जैसा कि आज सुनो, जैसा कि आज लोग एतराज करते हैं अल्लाह का नाम पहले आया अजान में, उसका नाम सुन के अंगूठे नहीं चूमते हो, और नबी का नाम बाद में आया और नबी के नाम पे अंगूठे चूमते हो। इस तरह लोगों को धोखा देते हैं और लोगों को पता नहीं होता, इसलिए लाजवाब हो जाते हैं, सुन्नी लाजवाब हो जाते हैं। मगर सुनो, मैंने कहा कि ये सिद्दीक अकबर की सुन्नत है। उन्होंने अल्लाह के नाम सुन के अंगूठे नहीं चूमे, रसूल का नाम सुन के अंगूठे चूम लिए। क्यों? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी नाराज नहीं हुए इससे, क्योंकि हुजूर जानते थे कि अबू बकर मेरा राजदार शरीयत है। अबू बकर अल्लाह का नाम सुन के अभी नमाज पढ़ेगा, सिजदे पे सिजदा करेगा खुदा के लिए, और मैंने अपने सिजदे की इजाजत किसी को दी नहीं है। तो सिजदे की तड़प इनके दिल में है, लेकिन
लेकिन कर नहीं सकते, तो मेरा नाम सुन के इन्होंने अंगूठे चूम के दिल को सुकून दे लिया। सुभान अल्लाह, दिल को सुकून दे लिया। हुजूर का नाम सुन के अंगूठे चूम लिए, दिल को सुकून दे लिया। यही तो हदीस है जिसकी तर्जुमानी आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत फरमाते हैं, लब पे आ जाता है जब नाम जनाब, लब पे आ जाता है जब नाम जनाब, मुंह में घुल जाता है शहदे नायाब, और वजद में होके हमें जा बेताब, वजद में होके हमें जा बेताब, अपने लब चूम लिया करते हैं। आए की तकरीर में कितनी देर में तकरीर करूं बताओ। अच्छा मेरे अजीजों, इसलिए हम अंगूठे चूमते हैं हुजूर के नाम पे। चूमोगे कि नहीं चूमोगे? बोलो, कलमा शरीफ पढ़ो और हुजूर के नाम पे अंगूठे चूमो। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। इसके 3 फायदे हैं, 3 फायदे अंगूठे चूमने के हुजूर के नाम पर। पहला फायदा तो यह है कि इंशाअल्लाह ताला हुजूर के नाम पाक को चूमने के सदक़े में आंखों की बसारत नहीं जाएगी, यानी आदमी दुनिया में अंधा नहीं होगा। ये दुनिया में फायदा होगा, और आखिरत में 2 फायदे, एक तो हुजूर की शफाअत नसीब होगी और दूसरे जन्नत मिलेगी। तो सरकार ने इरशाद फरमाया, मन फ़अला मिस्ला मा फ़अला खलीली फ़ाना तालिबुहु फ़ी सुफ़ूफ़िल क़ियामत वक़ाइदुहु इलल जन्नह। सुभान अल्लाह बोल दो प्यारे। सरकार फरमाते हैं, जिसने वो काम किया जो मेरे सिद्दीक ने किया कि मेरा नाम सुन के अंगूठे चूम लिए, आंखों से लगा लिए, क़यामत तक मेरा जो उम्मती ये काम करता रहेगा, क़यामत की सफ़ों में सब मुझे तलाश करेंगे और मैं अपने उन उम्मतियों को तलाश करूंगा। तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। उलमाए अहले सुन्नत मसलके आला हजरत ख्वाजा का हिंदुस्तान, गालिबपुर का गयूर मुसलमान। नारे तकबीर, नारे रिसालत। मैंने क्या भाई क्या हुआ भाई साहब? अच्छा अच्छा, तो मैंने शेख मियान्ना साहब से कहा, लक़द सन्नफ़ल इमाम अहमद रज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फ़ी हाज़िल मसला तसनीफ़न जलीला। मैंने कहा इस मसले पर, अंगूठे चूमने के बयान पर आला हजरत इमाम अहमद रजा फाजिल बरेलवी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने किताब लिखी है, तक़बीलुल इमामैन, मुनीरुल ऐन फी हुक्म तक़बीलिल इमामैन। तो ये आलम हुआ, मेरे इस जवाब का असर ये हुआ कि फिर आइंदा जो हुजूर का नाम पाक मैंने लिया या किसी ने लिया, तो शेख मियान्ना ने भी अंगूठे चूम लिए और लोगों ने भी अंगूठे चूम लिए, और उलमा जो थे उन्होंने भी अंगूठे चूम लिए।
तो ये बड़ा फायदा हुआ मिस्र की सरजमीन पर इस तरह हमारे जाने का। एक मसला है कि लोग कहते हैं साहब सुन्नी लोग तुम कब्र पे अजान पढ़ते हो, क्यों पढ़ते हो? तवज्जो है, कब्र पे अजान क्यों पढ़ते हो? तो मेरे अजीजों, अजान अच्छी चीज है, जिक्रुल्लाह है, जिक्रुल्लाह है, और अल्लाह का ये जिक्र है अजान। और अल्लाह पाक फरमाता है अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब, खबरदार अल्लाह के जिक्र से दिलों को सुकून मिलता है। मुर्दा कब्र में वहशत के आलम में है, कब्र से ज्यादा वहशत की कोई और जगह नहीं। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के एक मुक़द्दस सहाबी तीसरे खलीफा बरहक हजरत सैयदना उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बारे में हदीस पाक में आया है अन्नहु काना इज़ा वक़फ़ अला क़ब्रिन बका हत्ता यबुल्ल लिहयतुहु, कि हजरत उस्मान गनी जब किसी कब्र के पास खड़े होते थे तो इतना रोते थे कि आपकी मुबारक दाढ़ी तर हो जाती थी, आंसुओं से भीग जाती थी। दिल से सुन रहे हैं आप लोग? ये अच्छा लग रहा है कि नहीं? फ़क़ील लहू तज़कुरुल जन्नत वन्नार फला तबकी व तबकी मिन हाज़ा। तो हजरत उस्मान गनी से सवाल किया गया कि हुजूर आप कब्र के पास खड़े होने से इतना रोते हैं कि आपकी मुबारक दाढ़ी तर हो जाती है और आप जन्नत का जिक्र करते हैं, तो खुशी में आपके आंसू नहीं निकलते और जहन्नम का जिक्र करते हैं, खुतबा देते हैं तो खौफ से आपके आंसू नहीं निकलते। ये क्या है लड़के? 3-4 तरह की कमीज पहने हुए है ये, 3-4 रंग की। जल्दी आ जाना बेटा। अच्छा तवज्जो है। कहा जन्नत के जिक्र के वक्त खुशी में आंसू आपके नहीं निकलते और जहन्नम के खौफ से भी आपके आंसू नहीं निकलते। जहन्नम के जिक्र पर आपके आंसू नहीं निकलते, आप जिक्र करें जन्नत का तो भी नहीं रोते और जहन्नम का जिक्र करें तो भी नहीं रोते। क्या वजह है सरकार? हे उस्मान गनी अमीरुल मोमिनीन कि आप कब्र के पास खड़े होके रोते हैं, इतना रोते हैं कि आपकी दाढ़ी भीग जाती है। अब सुनिए जवाब। हजरत उस्मान गनी फरमाते हैं मैंने अपने कानों से सुना है कि अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया मा रायतु मंज़रन क़त्तो इल्ला वल क़ब्र अफ़ज़अ मिन। फरमाते हैं कि अल्लाह के हबीब ने फरमाया मैंने कोई मंजर कब्र से ज्यादा सख्त नहीं देखा। अरे तवज्जो है लड़के, तवज्जो कर। कब्र से ज्यादा सख्त मंजर और वहशत वाला नजारा मैंने कोई नहीं देखा। फ़इन नजा मिन्हु फमा बादहु ऐसरो मिन। अगर कब्र में नजात पा गया बंदा तो आखिरत की सारी मंजिलें आसान हैं, और अगर कब्र में नजात नहीं पा सका तो आखिरत की सारी मंजिलें मुश्किल तरीन हैं। तो कब्र का मंजर सबसे भयानक मंजर है। तवज्जो
तवज्जो है, सबसे भयानक मंजर। तो बताइए उस वक्त क्या आलम होगा दिल की वहशत का। तो उस वक्त जब मुर्दा घबरा रहा हो, वहशत में मुब्तला हो, इधर से कोई अल्लाह का बंदा अजान पढ़ने लगे तो अजान की आवाज से कि जिक्रुल्लाह है, उस मुर्दे के दिल को सुकून मिलता है, सुकून मिलता है, इत्मीनान मिलता है। और ऐसा इत्मीनान के सवालात का जवाब भी अजान में मौजूद है। पूछा जाता है मर रब्बुका, तेरा रब कौन है? तो इधर से मुअज्जिन अजान पढ़ के बता रहा है अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। जवाब हो गया, हो गया जवाब। पूछते हैं मा दीनों का, तेरा दीन क्या है? इधर से मुअज्जिन पढ़ता है हय्या अलस सलाह, मेरा दीन वही है जिसमें बाजमात नमाज रखी गई है। सवाल किया जाएगा कब्र में, किया जाता है सवाल मा कुंता तक़ूलु फी हाज़र रजुल, इस मर्द के बारे में तू क्या कहता था? हुजूर का चेहरा अनवर सामने होगा और इधर से फरिश्ते पूछ रहे बोल इनके बारे में तू क्या कहता था। इधर से कब्र पे अजान हो रही है तो आवाज जा रही है अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह। तो मुर्दे को जवाब में आसानी हो गई, नाम पाक सुना, बता दिया कि ये तो मेरे रसूल हैं, ये मेरे नबी हैं। अरे पढ़ता था जिनका कलमा पाया उन्हें नकीरो, पढ़ता था जिनका कलमा पाया उन्हें नकीरो, हो लेने दो तसद्दुक इस दम जवाब कैसा। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने एक सहाबी को दफन फरमाया और दफन फरमाने के बाद सब्बाह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, तो अल्लाह के रसूल ने वहाँ अल्लाह की हम्दो सना की, सुभान अल्लाह पढ़ते रहे। हुजूर सुभान अल्लाह पढ़ते रहे, पढ़ो सुभान अल्लाह। हुजूर उनकी कब्र के पास खड़े होकर पढ़ते रहे। सुम्मा कब्बरा फकब्बरना, रावी हदीस कहते हैं फिर हुजूर ने अल्लाहु अकबर कब्र पे पढ़ा, हमने भी अल्लाहु अकबर कब्र पे पढ़ा। हुजूर पढ़ते हैं अल्लाहु अकबर, हमने भी अल्लाहु अकबर पढ़ा, सहाबा भी पढ़ रहे हैं अल्लाहु अकबर। अजान में कुछ और होता है। अरे अजान में अल्लाहु अकबर का कलिमा 6 बार आता है, 4 बार पहले अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, और 2 मर्तबा आखिर में आता है, आखिरी कलमे से पहले आता है कि नहीं बोलो। और ये हुजूर ने कब्र पे खड़े होके पढ़ा। तो आज अगर हम कब्र पे खड़े होके पढ़ने लगे तो किसी को तकलीफ क्या है, क्यों है? असल में बात यह है कि वो जानते हैं कि अगर हमारी कब्र पे हजारों बार अजान पड़ी जाए तो हमें कोई फायदा नहीं होगा, और इन सुन्नियों को फायदा हो जाता है, इसलिए इनको रोकना चाहिए। समझे? राज समझे हजरात? अब देखो आप क्या हुआ। साहब इकराम ने पूछा हुजूर आपने ऐसा क्यों किया? सुभान अल्लाह पढ़ते रहे, अल्लाहु अकबर आपने पढ़ा।
तो मेरे आका ने क्या जवाब दिया, ए गालिबपुर के रहने वालों, हुजूर का ये जवाब सुनो। मेरे आका ने इरशाद फरमाया, हे मेरे जानिसारो, तुम्हें क्या खबर मैंने क्यों पढ़ा, सुनो। लक़द तदायक़ अला हाज़ल अब्द सालिह क़ब्रुहु, इस नेक बंदे पर इसकी कब्र तंग हो गई थी, इसकी कब्र तंग हो गई थी। तो मैंने ये कलिमात पढ़े तो अल्लाह पाक ने इनकी कब्र को हत्ता फर्रजहुल्लाहु अन्हु, यहाँ तक के कब्र को कुशादा कर दिया। तो पता ये चला कि इन कलिमात से कब्र कुशादा होती है। अगर तंगी हो तो तंगी दूर होती है। अब जो अपने मुर्दों की हड्डी पसलियां पिसवाना चाहे वो कब्र पे अजान न पड़े, और जो अपने मुर्दे को आसानी देना चाहे वो कब्र पे अजान पढ़ा करे। सुभान अल्लाह, बहुत दलीलें हैं। अब एक मसला ये, अजान के बाद तकबीर भी होती है मस्जिद में, जमात से पहले तकबीर होती है कि नहीं होती है? तो किस टाइम खड़े होते हो तकबीर में? हाँ, हय्या अलल सलाह हय्या अलल फलाह, इन दो कलमे हय्या अलल फलाह पे खड़े हो जाए करो पूरे सीधे। और हय्या अलल सलाह दूसरी बार जब इमाम पढ़ा करे, वो मुअज्जिन पढ़ा करे, हय्या अलल सलाह एक बार पढ़ ले, बैठे रहो, और फिर वो पढ़े हय्या अलल सलाह तो खड़ा होना शुरू करो, और फिर जब हय्या अलल फलाह पे पहुंच जाए जब तक तो सीधे खड़े हो जाओ। और ये मसला हमारे घर का नहीं है, ये आला हजरत के घर का भी नहीं है, ये हुजूर मुफ्ती आजम के घर का भी नहीं है, ये फतवे की किताबों में मौजूद है। ये बड़ी बड़ी किताबों में फतवे की मौजूद है। फतावा आलमगीरी उठा के देखो, उसमें आपको मिल जाएगा। दुर्रे मुख्तार रद्दुल मुख्तार उठा के देखो, उसमें आपको मिल जाएगा। क्या बल्कि ये शरह बकाया तो हमारे यहाँ भी पढ़ाई जाती है किताब, तीसरी और कहीं चौथी जमात में, और दारुल उलूम देवबंद में भी पढ़ाई जाती है, नदवे में भी पढ़ाई जाती है। उसमें लिखा हुआ है वयक़ूमुल इमाम वल मुअत्तमु इंदा हय्या अलस सलाह, इमाम और मुक्तदी दोनों हय्या अलस सलाह पे खड़े होना शुरू करें। बोलो ना सुभान अल्लाह। और फतवे की बड़ी बड़ी किताबों में लिखा हुआ है। अच्छा, ये पढ़ाते भी हैं मगर अमल नहीं करते उस पर। ये तो देखो तमाशा, किताब में पढ़ा रहे हैं दारुल उलूम में, लेकिन अमल नहीं। फतवा लिख रहे हैं लेकिन फतवे की किताब पे अमल नहीं। यक़ूमु इंदा हय्या अलल फलाह, हय्या अलल फलाह के वक्त खड़ा हो। तरीका उसका यही है कि दूसरी मरतबा हय्या अलल सलाह के वक्त खड़ा होना शुरू करे, और हय्या अलल फलाह पे जब मुकब्बिर पहुंचे तो सीधा खड़ा हो जाए। ये मसला भी हल हो गया। एक तो किताब में नहीं है, दर्जनों किताबों में फतवे की, मोटी मोटी अरबी की किताबों में ये मसला लिखा हुआ है।